तो फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटिक हैं, ओबेसिटी से ग्रसित हैं, या आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो अब आपके लिए डाइटरी गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। दरअसल ये डाइटरी गाइडलाइंस आपके लिए नहीं आई हैं, ये डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन्स के लिए। अमेरिका के ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 2025 से 2030 के लिए 5 साल के लिए अमेरिकन्स अपनी डाइट पर किस प्रकार फोकस करें, इस गाइडलाइन को अनाउंस किया है। अब आप सोच रहे होंगे इससे आपका क्या लेना देना। ध्यान रखिए, आपके डॉक्टर्स, आपके डाइटिशियन इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस होकर के आपका डाइट चार्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से एक गाइडलाइन इन्हीं डिपार्टमेंट्स ने सन 1980 और 90 के समय में दी थी, और उन गाइडलाइंस का रिपरकेशन यह हुआ कि मरीजों की संख्या जैसे फैटी लीवर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इवन कैंसर, इनकी संख्या डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और अस्पताल इससे भरे हुए हैं। ओबेसिटी तो एकदम महामारी के रूप में, डायबिटीज एक एपिडेमिक बन चुका है। तो ये क्यों बना? क्योंकि डाइटरी गाइडलाइन से उस समय छेड़छाड़ की गई थी और वो इन्फ्लुएंस थी। वो इन्फ्लुएंस किनसे थी? कमर्शियल पीपल से, जो फूड इंडस्ट्री है उससे इन्फ्लुएंस थी। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उन्हीं डाइटरी गाइडलाइंस को हमारे यहाँ के डॉक्टर और डाइटिशियंस ने कॉपी कैट किया, सेम टू सेम इंडिया में इंप्लीमेंट किया, बिना ये देखे हुए कि हमारा कल्चर और हमारा फूड ट्रेडिशन किस प्रकार का है, उसको इग्नोर किया और उसके रिजल्ट्स क्या हुए? इस तरह के मरीजों की संख्या हमारे देश में भी बढ़ती चली गई। दरअसल 1980 और 90 के दशक में उन्होंने क्या गाइडलाइन दी थी? इस गाइडलाइन में सीरियल्स, ओट्स, ब्रेड, इनकी संख्या पर डे 6 to 11 सर्विंग्स थी, जो बहुत अधिक थी। इसका रिपरकेशन क्या हुआ? ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम्स। ये मालूम कब पड़ा? आने वाले 20 से 30 साल के अंदर। और इसी चीज को हमारे डॉक्टर्स, डाइटिशियन ने कॉपी किया। इसके कारण हुआ क्या? आपकी प्लेट के अंदर रोटी और चावल की क्वांटिटी, साथ में ब्रेड, उपमा, पोहा, इस तरह की चीजों की क्वांटिटी बहुत अधिक हो गई। फिर इसके बाद में उन्होंने जो उस समय गाइडलाइन दी थी, उसमें फ्रूट्स, मीट, इन चीजों की क्वांटिटी कम थी, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम थी इन कंपैरिजन टू सीरियल, और फैट तो एकदम ही कम थे। परंतु उसके जो रिपरकेशन उन्होंने देखे अमेरिकन ने अपनी पब्लिक के ऊपर, उसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब यह समझ में आ रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से रिवर्स किया जा सकता है, तो जब ये चीजें उनके कान में पड़ती हैं और वो सामने होता हुआ देखते हैं, तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर हमने अपनी डाइट में ऐसा कैसा बड़ा ब्लंडर कर दिया, जिसके कारण इन मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। अब उसी चीज को जब लोगों ने उलट दिया, तो धीरे धीरे इनको भी ज्ञान आया कि जो हमने डाइट के अंदर गलती की है उसे करेक्ट करें, और उसके करेक्शन का समय आ चुका है। तो 2026 में उन्होंने इस पिरामिड को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। अब रिवर्सल से क्या फायदा होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस फूड पिरामिड के अंदर बेसिक चेंजेस क्या हैं और आपके हेल्थ पर किस प्रकार ये इंपैक्ट करेगा, उसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अब ये जो ओल्ड पिरामिड है, ओल्ड पिरामिड के कारण ये जो बीमारियां हुई हैं, ये कैसे हो गई, इसको भी हम समझेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि नए पिरामिड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ओल्ड पिरामिड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था? ये बढ़ी हुई सीरियल्स की क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ग्रेन्स को दिया गया है, जिसकी सर्विंग 6 से 11 है। इसके कारण हुआ क्या आपकी प्लेट में? जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? पोहा, उपमा, ब्रेड, रस्क, इडली, डोसा, ये कॉमन चीजें हैं जो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण, ग्रेन्स के कारण हुआ क्या? इन फूड्स के अंदर स्टार्च बड़ी मात्रा में है। ये स्टार्च जब आपके बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और जब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंचता है बड़ी मात्रा में, तो आपकी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में आपके लिवर के पास में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास से बड़ी मात्रा में इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन इस सारे बढ़े हुए ग्लूकोज को
सेल के अंदर डाल देता है। अब इस ग्लूकोज की वैसे तो आपको आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? आपको एनर्जी इसी से मिलती है। जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है तो बर्न होकर के एनर्जी देता है, पर चूंकि सीरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, पर डे सर्विंग्स 6 से 11 है, तो होता क्या है, जब बड़ी मात्रा में शरीर को ग्लूकोज मिलता है और सेल में बड़ी मात्रा में ग्लूकोज चला जाता है, या आपका लिवर ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी मात्रा में ग्लूकोज को खींच करके फैट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक आ गई, सेल ने अपना एनर्जी का काम किया, जो बचा हुआ ग्लूकोज रह गया वो किस में कन्वर्ट हो गया? फैट में। तो वहीं से किस चीज की शुरुआत हुई? ओबेसिटी की, पहली बीमारी। और लिवर ने इसको चूंकि पुल करके इससे फैट बनाया बड़ी क्वांटिटी में, तो पहली बीमारी कौन सी आ गई? फैटी लीवर। तो हुआ क्या, 1980 के बाद में फैटी लीवर के केसेस एक्सप्लोड होना चालू हो गए। जब मैं मेरे एमबीबीएस के स्टूडेंट लाइफ में था तो फैटी लीवर पर कुछ लाइनें हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हम ग्रेन सीरियल इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं खाते थे। पर हुआ क्या 1980 के बाद, इसको बहुत अच्छा बताया गया। और आप भी देखते होंगे जब डायबिटीज का मरीज डॉक्टर के चैम्बर में जाता है तो वो बोलते हैं आप भरपूर रोटी खाइए, क्योंकि रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब है। नाश्ते के लिए अक्सर बोलते हैं आप इडली खाइए, इसमें तेल चिकनाई नहीं है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी घटेगी। अब हुआ क्या, आपने खाया बड़ी मात्रा के अंदर स्टार्ची फूड, आपके लिवर ने इससे बना दिया फैट, जिसे बोलते हैं आप ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड ब्लड फ्लो में जाकर के आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देता है। तो पहले क्या हो गया? फैटी लीवर। ये जब आपके ब्लड में पहुंचा तो इसने क्या किया? लिपिड की मात्रा को, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को बढ़ा दिया, तो दूसरा डिसलिपिडीमिया हो गया। अब ये खून की नली में अगर चलेगा, किस लिए? जमने के लिए, आपको ओबीज करने के लिए, जगह जगह पे इकट्ठा होने के लिए। तो जब ये खून की नलियों में चलेगा तो आपकी खून की नलियों में जमेगा भी, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब ये खून की नली में जमता है तो 7 बीमारियां आपको देता है। कौन सा फैट? वो फैट जो सीरियल से बना था। सीरियल्स पेट में गए, डाइजेस्ट हुए, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में गया, बड़ी मात्रा में था, सेल में गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा रह गया, लिवर ने खींचा, उसका फैट बना दिया ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड से लिवर हो गया फैटी, खून की नली में इसको डाल दिया, तो खून की नली से ये पैरों में, गाल पर, पेट पर, बटक पर जमने के लिए चला ट्रैवलिंग में। तो जब जमने के लिए चलेगा तो खून की नली में भी जमेगा। जब खून की नली में जमा तो हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस। तो साथ में फिर क्या बीमारी आई? हाइपरटेंशन की समस्या, क्योंकि खून की नलियां पतली होने लगी। साथ में जब आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। आपके किडनी से सोडियम का, पोटेशियम का रिटेंशन होता है। जब सोडियम का रिटेंशन होगा तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अक्सर आपने डायबिटीज के मरीजों में देखा होगा बीपी की शिकायत होती है, या मोटे लोगों में बीपी की शिकायत होती है। तो ये पूरी चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है कहां से? ये डाइटरी चेंज से। ये जो डाइटरी चेंज किया 1980-90 के दशक में कि आप ग्रेन्स भर भर के खाइए, इससे क्या हो गया? ये साइकिल इनिशिएट हो गई। अब जब खून की नलियों में ये जमेगा तो 7 बीमारी कौन सी फैलाएगा? अगर ये पैरों में जम गया तो पैरों में जलन होने लगेगी। आपने देखा होगा डायबिटीज के मरीज को न्यूरोपैथी की समस्या होती है। लिंग में जम गया, टुल्ली खड़ी नहीं होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये कॉमन है डायबिटीज के मरीज में। और डॉक्टर बोलता है भाई ये तो होता ही है, ले गोली खा। ठीक है। फिर तीसरा, ट्राइग्लिसराइड की तो गोली देता ही है, पर क्या हुआ? पैर की नलियों में जमा तो न्यूरोपैथी, लिंग में जमा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्रेन में जमा तो ब्रेन स्ट्रोक, आईज में जमा तो रेटाइनोपैथी, हार्ट में जमा तो हार्ट अटैक, किडनी में जमा तो नेफ्रोपैथी। तो 7 जगह जमेगा, 7 किलिंग डिसीज देगा आपको। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप बड़ी मात्रा में सीरियल्स खा रहे हैं, जो आपको 1980-90 की गाइडलाइन में उस फूड इंडस्ट्री के द्वारा इनिशिएट होकर के जो गाइडलाइन आपको दी गई थी। मतलब घूसखोरी वहां भी हुई थी। उस घूसखोरी का रिपरकेशन क्या हुआ?
आपके भोजन में ग्रेन्स की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, अब इसका अगला रिपरकेशन क्या होता है? ओबेसिटी हुई तो रात में आप खराटे मारोगे, स्नोरिंग करोगे, रात में ठीक से सो नहीं पाओगे, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर बोलेगा एक सीपैप मशीन लगाओ। अब मोटापा हो गया तो थायराइड भी इनसफिशिएंट हो गई, तो कई केसेस में मोटापे के कारण थायराइड हो गया, कई केसेस में थायराइड के कारण मोटापा होता है। पर मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? मोटापे के कारण थायराइड का। इसके बारे में आपके डॉक्टर्स ज्यादा चर्चा नहीं करते, मुझे मालूम है। ये देखिए, ये पीसीओडी का नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है। तो जितनी भी महिलाएं जो ओबीज हैं, जिनका वजन ज्यादा है, आजकल आप देख रहे हैं स्कूल गोइंग बच्चे ओबीज हो गए। क्यों हो गए हैं? क्योंकि माए उनके टिफिन में क्या रख रही है? ब्रेड सैंडविच, ब्रेड के ऊपर जैम लगा के। ब्रेड 50% यही ग्लूकोज, उसके ऊपर जैम 80 से 90% ग्लूकोज। फ्रूट, उसमें भी ग्लूकोज फ्रक्टोज आ रहा है, शक्कर, उसमें भी ग्लूकोज फ्रक्टोज आ रहा है, और ब्रेड, उसमें भी ग्लूकोज आ रहा है। फ्रक्टोज नहीं आ रहा पर ग्लूकोज आ रहा है। तो ये भर भर के ग्लूकोज फ्रक्टोज दिया बॉडी में। तो फ्रक्टोज ने क्या किया? ट्राइग्लिसराइड बनाया। ग्लूकोज ने क्या किया? एक्सेस क्वांटिटी में था तो ट्राइग्लिसराइड बनाया, और वो बॉडी में जाके डिपॉजिट हो गया। तो क्या हो गया? पीसीओडी की समस्या किन में? 14 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, 20 साल की बच्ची। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूं बच्चों की शादियां हो रही हैं लेट, 26 साल, 25 साल, 28 साल। तो वो बेचारी लड़कियां कम दिखती हैं, बड़ी बहनें ज्यादा दिखती हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने की लिबर्टी है, माँ बाप के पास में पैसा आ गया है, तो बच्चे दवा करके यही सीरियल्स खा रहे हैं। बच्चों के टिफिन में क्या जा रहा है? ब्रेड जैम, 2 मिनट्स मैगी, फिर उसके बाद में और क्या जा रहा है? पोहा, उपमा। ये सारी चीजें फुल ऑफ शुगर है। इडली डोसा, ये टिफिन में बच्चों के जा रहा है। तो क्या किया हमने? बचपन से ही बच्चे को मोटा करने लगे। और कान में क्या ठूस दिया? 2 लाइन, फैट खाओगे हार्ट अटैक आएगा, प्रोटीन खाओगे किडनी खराब हो जाएगा। तो हुआ क्या? इस गाइडलाइन का असर, ये बीमारियों की चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई। अब ये पीसीओडी की समस्या यंग बच्चियों में, 14 साल, मेरे पास पेशेंट आते हैं, 12 साल पे पीरियड शुरू हुआ, 14 साल पे बंद हो गया, इरेगुलर हो गया। ठीक है, तो इन चीजों से बचें। फिर गर्दन के ऊपर डार्क कलर के निशान आते हैं, मस्से आने लगते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज जो सेल के अंदर जा रहा है वो इनिशिएट कर रहा है सेल इसकी ग्रोथ को। जो हाइपर इंसुलिनीमिया है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा है, वो क्या करेगा? पेनक्रियास से इंसुलिन ज्यादा बनाएगा। ये हाइपर इंसुलिनीमिया क्या करेगा? सेल ग्रोथ करेगा। तो सेल की ग्रोथ क्या होती है? वार्ट के रूप में, ऐसे मस्सों के रूप में दिखाई देती है, या फिर मेलानिन जो पिगमेंट है सेल के अंदर वो बढ़ जाता है। तो डार्क कलर के घेरे आप महिलाओं के गर्दन पे, पुरुषों के गर्दन पे देख लीजिए, और ढेर सारे मस्से देख लीजिए। फिर क्या होता है? जब डायबिटीज होती है तो फंगल बैक्टीरियल इंफेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए तो भाई फूड है मेन, शुगर, तो वो आ जाता है। फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, जब खून की नलियां ब्लॉक होंगी तो पैरों में जलन आएगी, लिंग में जाकर के ब्लॉक होगी तो लिंग के इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। और खाली पुरुष में नहीं है, ये महिला में भी है। महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस होता है इसके कारण। तो ये दोनों के अंदर ये समस्या आती है। फिर आपका डायबिटीज आता है। जब आपका लिवर, देखिए रेस्क्यू के लिए कौन कौन है? पेनक्रियाज ने खून में शुगर बढ़ने से रोकने के लिए क्या किया? एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल में डाल दिया। लिवर ने क्या किया? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खींचा, उसका फैट बना दिया। क्यों? कि आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ नहीं जाए, क्योंकि आप लगातार ठोक रहे हो। तो ये 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, ये फैटी लिवर होने के 5, 10 और 15 साल के बाद आप डायबिटीज पर पहुंचते हो, टाइप 2 डायबिटीज पर। तो फिर ये क्या हुआ? आप डायबिटिक हो गए। अब आप जब इतना ठोकने के बाद में जो सेकंड रेस्क्यू मैकेनिज्म था वो आपका फेल हो गया, लिवर का। लिवर और उसको खींच के फैट नहीं बना पा रहा, तो क्या हो गया? खून में शुगर बढ़ने लगी। जैसे ये 200 क्रॉस करेगी, तीसरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? यूरिन में ये शुगर जाने लगेगी। मतलब बॉडी चाहती है भाई जो एक्सेस शुगर तुम खा रहे हो उससे पीछा छुड़ाओ, पर गाइडलाइन क्या बोल रही है? भर भर के खाओ। गाइडलाइन क्या बोल रही है? भर भर के खाओ। पर बॉडी क्या बोल रही है? इससे पीछा छुड़ाओ। तो फिर यूरिन में फेंकना चालू करती है, तो आपके यूरिन में शुगर आने लगती है, आपको पता पड़ता है यार आप तो डायबिटिक हो गए। तो ये यहां 13वां कॉम्प्लिकेशन। अब ये होते होते आप मोटे हो गए, ओबीज हो गए, तो क्या होगा? घुटने में दर्द आ जाएगा, कमर में दर्द आ जाएगा।
तो ये 13 बीमारियां आपके बॉडी में कहां से आ रही है? एक प्रॉब्लम से। फिर जब आप डायबिटीज का इलाज दवाइयों से करते हो तो फिर यही साइकिल चालू रहती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ। मरीज ये नहीं सोच पाता कि भाई जो खाने से मेरी शुगर बढ़ रही है, फास्टिंग में कितनी थी? 100, 110, खाने के बाद कितनी हो गई? 160, 180। ओ भाई, तेरी शुगर जिस खाने से बढ़ रही है उसे तू दिन में 3 बार खा रहा है और फिर गोली भी खा रहा है, तो ये सही रास्ता हुआ, गलत रास्ता हुआ? सिंपल उदाहरण देता हूं, अक्सर देता हूं। एक कप जूस का पिया, लूज मोशन हो गया, दोबारा पियोगे? नहीं पियोगे। डॉक्टर बोलता है ये जूस रोज पियो, इससे तुमको जुलाब लगता है ना, रोज पियो, 3 बार पियो और 3 बार जुलाब रोकने की गोली खाओ। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। मुझे पता है आप समझदार हो, पर इधर पूरी समझदारी ब्लॉक। भाई तुम ऐसा भोजन खा रहे हो जो तुम्हारी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है, दिन में 3 बार खा रहे हो और फिर क्या कर रहे हो? उसको कंपनसेट करने को गोली खा रहे हो। मतलब ये कैसा हो गया? ये जूस पीने से जुलाब लगेगा, जुलाब रोकने के लिए मैं 3 बार जुलाब रोकने की गोली खा रहा हूं, पर जूस मस्त पी रहा हूं। क्यों? मजा आ रहा है। तो भाई ये खा के आज मजा ले रहे हो, कल तुम्हारे को ये सजा मिलेगी। कौन सी सजा मिलेगी? ये इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में बढ़ेगा और देगा आपको फिर हार्ट अटैक, अर्ली कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्यों देगा? क्योंकि ग्लूकोज जाकर के सॉर्बिटॉल के रूप में लेंस में जमा हो जाएगा। फिर देगा आपको ग्लोकोमा, देगा रेटाइनोपैथी, ब्रेन में जमेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, अगर ब्रेन की कैपिलरीज में जाके ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ। फिर लिवर फेलियर, देखो लिवर फेलियर भी होता है, लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं लिवर सिरोसिस हो गई, दारू पी नहीं रहे, सिरोसिस हो गई। क्यों? ठोक ठोक के ये कार्ब खा रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद में डायबिटिक फुट, पैर में सेंसेशन गायब, पैरों की पूरी लग गई। फिर नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो गई, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, कैंसर हो गया, या तो प्रोस्टेट का या ब्रेस्ट का महिलाओं में। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स इस डाइट के, ये बॉटम लाइन के कारण हुए, जिसको हम जैसे लोगों ने पिछले 7-10 साल में बोलना शुरू किया और ये बोलना चालू किया डायबिटीज इज रिवर्सेबल। तो अमेरिका वालों को पहले अकल आ गई, हम इंडियंस को अब बाद में अकल आएगी। हमारे डॉक्टर सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं, परंतु उस पर एक्शन नहीं दे रहे। ये धंधा है, गंदा है। क्या कारण है मुझे पता नहीं। जब उनको मालूम पड़ गया तो करंट के जैसा दौड़ना चाहिए कि भाई आप गलती कर रहे हो, इसको सुधारो, पर वैसा नहीं होते देख रहा हूं मैं। और मरीज और अस्पताल भरे हुए हैं और वो खाली टेम्परेरी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ये बदलाव आएगा, अमेरिका में आना शुरू हुआ है तो इंडिया में भी आएगा, क्योंकि ये लोग उधर पढ़ पढ़ के समझ के आएंगे, फिर इनको समझेगा ओहो आहा ये हम गलती कर रहे हैं, इसको सुधारो। हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना इंडिया में, डॉक्टर अग्रवाल जैसे और दूसरे 10-20 लोग, यार ये सही बोल रहे हैं। अभी भी कई ऐसे, लिटरली मैं बोलता हूं, बेशरम डाइटिशियन है जो डायबिटीज के मरीज तक को बोलते हैं मॉडरेशन में लो सब, मॉडरेशन में लो। बहुत बड़े बड़े डाइटिशियन है, रेनाउंड डाइटिशियन है वो लोग, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं कि रोटी खाओ, चावल खाओ, दवाई खाओ। अब वो बेचारे कैसे बोले कि रोटी हमने गलत खिला दी, चावल हमने गलत खिला दिया, ये मत खाओ, अब आप ये खाओ। तो वो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सब मॉडरेशन में खाओ, जिंदा रहना है ना तो मॉडरेशन में खाओ। अरे जिंदा रहना है, तुम दिन में 3 बार गोली पे हो और इंसुलिन के इंजेक्शन पे हो, ये किसी सजा से कम है कि आप डेली इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हो और मोटापा बढ़ता जा रहा है आपका? तो ये चीज अभी भी वो लोग नहीं समझ रहे। आई होप आने वाले समय में समझेंगे। या फिर ये होगा कि वो अक्सर होता है ना, फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकलती है कि आपको ये पॉइंट फॉलो करने, मतलब फिर वो ऊपर से डंडा पड़ेगा तो सुधरेंगे कुछ लोग। अब मैं इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप पहले भी लिए हैं सुधारने के लिए फूड इंडस्ट्री को या फिर डॉक्टर्स को। अब वो वापस से वैसा ही होगा, अगर नहीं सुधरेगा कोई तो फोर्सफुली कराया जाएगा। जैसे देखिए, स्टेंट्स महंगे थे, दवाइयां महंगी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नेसेसरी स्टेप लिए। तो वैसे ही स्टेप फिर लिए जाएंगे। कोई ऐसा खसकू आ जाएगा ऊपर के लेवल पर जिसको ये बात मालूम होगी कि ये गलत हो रहा है, फिर वो किसी दिन इस तरह के सुधार लगाएगा पब्लिक के इंटरेस्ट में। तो पिछले जो ओल्ड डाइट थी उसमें प्रॉब्लम क्या था? सीरियल्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी गई थी, जिसमें 6 से 11 सर्विंग थी, तो इसके कारण बॉडी में ग्लूकोज बड़ी मात्रा में गया। दूसरा, 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स की बोली गई। अब फ्रूट्स में भी वही ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, पर 2 से 3 सर्विंग, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, तो दिस इज नॉट बैड। ओके। फिर
वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की जो सर्विंग थी ये भी मॉडरेशन में, मतलब अच्छी खासी थी, नो प्रॉब्लम इसमें। परंतु उन्होंने क्या किया, प्रोटीन और फैट गायब। देखिए ये पूरा कार्ब का सेगमेंट है, दिस होल इज कार्बोहाइड्रेट, दिस होल इज कार्बोहाइड्रेट इन ओल्ड गाइडलाइन। सोचिए आपके दिन का 70% हो गया ये, अगर इस पूरे को मैं डिवाइड करूं तो ये मेजर पोर्शन है करीब 40% के आसपास, ये 30% और ये 30%, ठीक है, 40-30, तो ये 70% क्या हो गया, फुल ऑफ कार्ब, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर शुगर शुगर। फिर ऊपर क्या आया, ये छोटी की सी सर्विंग पोल्ट्री की, नॉन वेज, फिश ऑयल या फिर चिकन वगैरह ये सब। अब हमारे यहाँ पे वो चीजें किससे रिप्लेस हो जाती है, दालों से, नट्स से, तो उनकी क्वांटिटी ये है 4 बादाम 2 अखरोट, हम इतने ही रह गए, 4 बादाम 2 अखरोट, फिर दाल खा लो, ठीक है। जो गेहूं का ग्लूटेन है उसको भी बदनाम कर दिया है, सोयाबीन को भी बदनाम कर दिया है, तो प्रोटीन रहा कहां वेजिटेरियन के फूड में, वो दिखाओ, तो प्रोटीन गायब कर दिया। अब इसके बाद में ये आ गई बाकी की चीजें, इसमें मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रहेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गए, थोड़े बहुत घी तेल आ गए। अब ये यहां पर अगर देखने, ये देखिए चॉकलेट पड़ी हुई है, फिर ये यहां पर थोड़ी सी मात्रा के अंदर फैट और डेयरी आ गया, तो ये सारी चीजें आ गई 30% में। क्या क्या आ गया, प्रोटीन एंड फैट 30% से भी कम, और यहां क्या आ गया, 70% कार्ब रिच फूड। इसने किया क्या, जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया, 24 बीमारियां आपके शरीर में कर दी। अब इसको सुधारने के लिए मैं जो अक्सर आप लोगों को बोलता हूं, कार्बोहाइड्रेट कितना कर देता हूं, 50 से 100 ग्राम, प्रोटीन और फैट बाकी की क्वांटिटी में हम लोग एक्सपांड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब इन्होंने भी क्या किया, वही तरीका अपनाया। क्या तरीका, होल ग्रेन सित्तू से कर दिए, ये देखिए टिप ऑफ आइसबर्ग 10%, होल ग्रेन छोड़ा दिए, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, खारी, टोस्ट, उपमा, हाँ, डोसा, इडली, सब इत्तू में आ गए। और फिर इन्होंने क्या किया, यहां पर ये देखिए ये फ्रूट्स दे दिए, ये फ्रूट्स का सेगमेंट दे दिया, ये वेजिटेबल्स बहुत सारी बढ़ा दी सर्विंग, हाँ, फिर उसके बाद में ये चिकन और फैट कर दिया, और ये यहां पे भी चिकन फैट, ये नट्स वगैरह आ गए, घी तेल आ गया, ये बटर आ गया। बोलिए, प्रोटीन और फैट बढ़ा दिया। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आपका ब्रेन, बुद्धि जो चलती है वो किससे चलती है, 60% फैट है बुद्धि में, ब्रेन में 60% फैट है, और बोला क्या जा रहा है, फैट मत खाना। अरे भाई बुद्धि कैसे चलेगी, विटामिन ए, डी, ई के ढेर सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, बॉडी के सेल्स काहे से बनेंगे, फैट से। विटामिन ए, डी, के, ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बोल क्या रहे, फैट खाना मत। बॉडी कितना परसेंट फैट है, 15 से 25%। बॉडी कितना परसेंट प्रोटीन है, 15 से 25%। बोल रहे हैं वो भी मत खाना प्रोटीन, किडनी खराब हो जाएगी। नई गाइडलाइन में उन्होंने प्रोटीन को 1.2 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर दिया है, जस्ट डबल ऑफ अर्लियर गाइडलाइन। पहले की गाइडलाइन में क्या था, 0.6, 0.8 था स्टैंडर्ड पर केजी बॉडी वेट का। तो एक अगर 60 किलो के आदमी को बोला जाए तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब कितना कर दिया, 60 किलो वाले को बढ़ा के 80 ग्राम, 90 ग्राम, मतलब मिनिमम 60 किलो वाले को 70 से 90 ग्राम तक प्रोटीन कर दिया। तो प्रोटीन की मात्रा, अब क्यों नहीं किडनी खराब होगी भाई, भाई वो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तुम लोग प्योर वेजिटेरियन हो, तुम्हारे खाने में वैसे ही प्रोटीन किधर है। दाल खाते हो वो भी पानी डाल के, ठीक है, स्प्राउट्स लेते हो 2 दिन के बाद में, तो उसमें प्रोटीन वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है। जो प्रोटीन है दालों में 20-25%, वो घट के 5% पे आ जाता है, वो गया प्रोटीन। नट्स, मूंगफली ज्यादा खाओगे लोग डरा देते हैं, हाँ, अगर बादाम अखरोट खाओगे तो कितना, 4 बादाम 2 अखरोट। अरे तो प्रोटीन मिलेगा किधर से, घी तेल ऐसा छू करके, पकौड़ी निकालोगे तो उसमें टिश्यू पेपर डाल दोगे, उसमें पूरा ऐसा सोख के, ऐसा रोटी पे घी लगा दिया तो तौबा हो गया। अरे भाई तुम्हारा जो मोटापा बना है वो शुगर से बना है। सिंपल बात बोलता हूं, भैंस को तुमने क्या खिलाया, गाय को क्या खिलाया, माफी चाहता हूं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं आपको, पर भैंस और गाय को क्या खिलाया, भैंस और गाय को खिलाया घास, और उस घास में जो बीज लगा था, गेहूं, ज्वार, बाजरा, वो कौन खा गया, हम। तो भैंस भी मोटी हो गई, हम भी मोटे हो गए। क्या हो गया, भैंस ने, भैंस वाले
कार्ब को पचाया, क्योंकि वो हमारे बॉडी में नहीं पचेगा, हमारे बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है, पर भैंस के बॉडी में है। उसने उसको पचाया, उसको बड़ी मात्रा में कार्ब मिला, फैट में कन्वर्ट हुआ, दूध में निकाल लिया। हमारी बॉडी में लिवर ने जो कन्वर्ट किया गेहूं से, ज्वार बाजरा से, उसका क्या हुआ? मोटापा बढ़ा दिया, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो गया। तो भाई जिस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से तुम बच रहे हो वो कहां से आ गया? शुगर से बन के आ गया बॉडी के अंदर। तो कितना भी बचते रहो, और ये फिर तुम्हारे बॉडी को ब्लॉक करेगा, क्योंकि पाइपों में चलेगा, मतलब ब्लड वेसल्स में चलेगा। तो इसने पूरा सत्यानाश किया। अब इसका फायदा किसको होगा? अमेरिकन का क्या कहना है, इसका फायदा किसका होगा? देखना, अपने इंडिया में भी कोरिलेट करना इस चीज को। देखिए, हॉस्पिटल पेशेंट्स, आपको मैंने मेरे एक वीडियो में शेयर किया था। मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गया था, आज वापस शेयर करता हूं, पर हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा। अमिताभ वगैरह सेलिब्रिटी उधर एडमिट होते रहते हैं। उस हॉस्पिटल में गया, 4 मरीज ऑपरेट हुए थे। 4 मरीज में 3 का बाईपास हुआ और 1 का एंजियोप्लास्टी हुआ। मेरे सामने मरीज, हाँ, चारों मरीज में से 3 मरीज को इंसुलिन लगा रही है सिस्टर, और चारों के चारों उधर पोहा खा रहे हैं। पोहा 80% ग्लूकोज है भाई साहब, ये शुगर को रॉकेट कर देगा। और फिर आप क्या कर रहे हो? इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हो। सो दिस क्राइम इज गोइंग ऑन। अनजाने में ट्रीटमेंट के नाम पे ये एक्टिविटी चल रही है, जो बेसिकली वर्ड्स बोलना नहीं चाहता मैं, क्योंकि फिर क्या होगा? एमसीआई मेरे पीछे पड़ेगी। ये मेडिकल फेटर्निटी को ही कॉन्ट्राइंडिकेट करना चाहिए। इन केसेस में आप इंसुलिन नहीं लगाएंगे, मरीज को डाइट के लिए तैयार करेंगे। हाँ, इमरजेंसी में चाहिए इंसुलिन, ठीक है, परंतु इमरजेंसी नहीं है तो मरीज को मोटिवेट करो कि वो डाइट से अपना काम कर ले। तो पहला किसको फायदा होगा? हॉस्पिटल के पेशेंट, डॉक्टर्स, स्टाफ। फिर उसके बाद में स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है? मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, सुबह में बच्चा क्या करता है? मैगी खाता है, बिस्किट खाता है, रस खाता है, टिफिन में क्या लेके जाता है? इडली डोसा लेके जाता है, भरपूर कार्ब ले रहा है बच्चा। तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। तो वो मोटापा बढ़ रहा है, तो ये बच्चों को फायदा होगा जब ये डाइट अपसाइड डाउन हो जाएगी तब। फिर डिफेंस सर्विसेज। आप अमेरिका के डिफेंस के लोगों को देखिए, वो तगड़े नहीं है, मोटे हैं साथ में, दे आर मस्कुलर बट अलोंग विथ फैट। अब हमारे यहां पर वो चीज, पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए कितने लोग ओबीज है। सब नहीं है, कई लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सब नहीं है, पर वो हो क्यों रहा है? क्योंकि ये फूड को हम फॉलो कर रहे हैं, वही अमेरिका की कॉपी। डिफेंस में भी आप देखिए, धीरे धीरे लोगों का बिल्ट बढ़ना चालू हो रहा है, पर अभी उस लेवल पर नहीं गए जहां पर अमेरिका पहुंच चुका है। मेरे कई पेशेंट हैं जो डिफेंस हैं, डायबिटिक हैं, बोलते हैं सर मेस में हमको यही मिलता है, क्या करें? टेबल पर केला रखा। अब उनका एनर्जी वाला काम भी है ना, तो ठीक है, बाकी के लोगों को वो फूड चलेगा, पर कई लोग मरीज हो जाते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में कार्ब्स लेते हैं। तो डिफेंस सर्विसेज में लोगों को होगा, गवर्नमेंट की कैंटीन में लोगों को लाभ होगा, और फिर जनरल पब्लिक को होगा। तो ये सब फायदा उठाएंगे ये चेंज्ड डाइट का। तो अब इसकी कॉपी धीरे धीरे इंडिया वाले भी करेंगे, इंडिया की डाइटिशियन करेंगी, इंडिया के डॉक्टर्स करेंगे, और फिर स्थितियां सुधरेंगी। परंतु मैं चाहता हूं आज ही आपकी स्थिति सुधरे। आपकी प्लेट में क्या आता है वो देखिए। फिर मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि जो अमेरिकन डाइट है उसमें क्या क्या उन्होंने मेन चेंजेस किए हैं। 6-7 मेन फीचर्स हैं, उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमारी डाइट में क्या है, ये भर के 1, 2, 3 रोटी। लोग गर्व के साथ बोलते हैं मैं एक बार में 6 रोटी खाता हूं, मैं एक बार में 8 रोटी खाता हूं, मैं एक बार में 10 रोटी खाता हूं। अरे यार, मैंने तो 14 खा ली थी एक बार। बाटी मैं तो 5 खा लेता हूं, मैं तो 8 खा। क्या है? मैदा का गोला। फिर उसके बाद में अपने साउथ में रागी बॉल बनते हैं, दैट इज फुल ऑफ शुगर। उसका कुछ टिपिकल नाम है, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में डालना प्लीज, मैं भूल रहा हूं उसका नाम। तो ये चीजें हम लोग खा रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में। फिर क्या ले रहे हैं? यहाँ पर दाल ले रहे हैं, कितनी सी देखिए, 1 प्याली जरा सी। इसमें दाल कितनी आएगी मेरे को बताना। फिर ये सब्जी में फिर यहाँ आलू भरा हुआ है, सेम फली जरूर है यहाँ पर साथ में आलू डला है। ये दाल का वो है, और ये जरा से 2 पीस टमाटर के। क्या होगा 2 पीस टमाटर से, मेरे को आप बताइए। तो ये हमारी टिपिकल इंडियन थाली है। और फिर हम क्या करते हैं? मैंने शक्कर बंद कर दी है, पर जो लोगों को डायबिटीज नहीं है वो तो दवा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, भर भर के कैन बड़े बड़े। पर जिसको डायबिटीज हो गया वो बोलेगा मैं शक्कर नहीं खाता, पर भाई तू रोटी खा रहा है। 100 ग्राम शक्कर में ग्लूकोज कितना है? 50। 100 ग्राम गेहूं के आटे में ग्लूकोज कितना है? 60। जी हाँ, चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, मेटा कर लीजिए। ये 60% है, ये 50% है। दिस इज किलिंग यू। आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। और मैदा में 70% है।
तो ये 70% और 60% वाला ये होल ग्रेन ये आप खा रहे हो, और 50 वाला आपने शक्कर से आपको डर लगा तो आपने शक्कर मीठा चीजें बंद कर दिया, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप तो भर भर के खा रहे हो अभी भी। तो इसका डायबिटीज के मरीजों के लिए, इसलिए मैं लगातार एफर्ट कर रहा हूं पिछले 7-10 साल से। तो मैंने स्पेसिफिकली, ये देखिए, ये 2 तरह के आटे, इनमें कार्बोहाइड्रेट काफी कम मात्रा में है। कितना कार्बोहाइड्रेट है जो आपके खून में जाकर के ग्लूकोज बनाएगा? डाइबोडाउन आटे में है मात्र 12 ग्राम। गेहूं के आटे में कितना है? 60 का यहां कितना रह गया? 12। और कीटो किंग आटे में कितना है? कीटो किंग आटे में ये है मात्र 4.5। तो जब आप ये चपाती खाते हैं तो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती। पहले मील से 50 से 100 पॉइंट आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है। 50 से 100 माइंडेड। आप लंच लेके बैठे, जैसा पिछला थाली मैंने दिखाया, आप 3 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, आप नॉर्मल गेहूं के आटे की, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मिलेट, कोई भी आटे की आप रोटी खाते हैं वो खाइए। अगर आपकी शुगर मान लीजिए फास्टिंग के अंदर है आपकी, सपोज करो 125, खाना खाने के बाद में हो गई 250, तो ये कम से कम 50 पॉइंट नीचे उतर आएगी एक मील में, और लॉन्ग रन में ये और नीचे आएगी। और वैसे ही अगर मान लीजिए आपकी खाना खाने के बाद में 150 और 200 पॉइंट बढ़ जाती है तो 100 पॉइंट तक फर्क आ जाएगा फर्स्ट मील के ही अंदर इन आटों से। तो डायबिटीज के आटे अगर ये लेंगे, डायबिटीज के मरीज अगर इन आटों की चपाती लेंगे तो उनकी दवाइयां घटेंगी, इंसुलिन के डोज घटेंगे, ब्लड ग्लूकोज घटेगा, और उससे रिलेटेड फिर वो कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। तो आइए फिर हम अमेरिकन डाइट के अंदर अब क्या क्या टिपिकल चीजें हैं उनके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। तो अमेरिकन गाइडलाइन के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्ट विद एवरीडेज फूड चॉइस। आपको अगर अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपका जो भोजन में जो आप चीजें चूज कर रहे हैं उससे इसकी शुरुआत होगी। Health condition improves when people eat real food consistently and in balance। तो आपकी जो हेल्थ है, अगर मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, आपको बीपी है, आपको ओबेसिटी है, अगर आप हेल्दी फूड को कंटिन्यूअसली लेते हैं तो बजाय दवाइयों के आपको डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए और रियल फूड लेना चाहिए। ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट आ गए? तो पहला आ गया, फूड की क्वांटिटी पे मत जाओ। दूसरा, सर्विंग और कैलोरीज पे मत जाओ। सिलेक्ट क्या करो? होल फूड, होल न्यूट्रिशन डेंस फूड ओवर प्रोसेस्ड फूड। अब हम करते क्या है? मैदा क्या है? प्रोसेस्ड फूड है। होल व्हीट क्या है? अनप्रोसेस्ड है। हम क्या ले रहे हैं? सब्जी, भाजी, फल, तरकारी। इसमें हमको कम कैलोरी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम थम्स अप ना पिए, हम फ्रूट खा लें। हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए, फ्रूट्स के जूस ना पिए, फ्रूट खा लें, सैलेड्स खा लें, बजाय इसके कि हम कोई चीज प्रोसेस्ड खाएं। प्रोसेस्ड के अंदर फिर गाजर का हलवा भी आता है, तो भाई गाजर खाओ, गाजर का हलवा ज्यादा मत खाओ, लिमिट में ही खाओ। खाओ पर लिमिट में खाओ। तो प्रोसेस्ड चीजों को अवॉइड करें, चीजों को नेचुरल फॉर्म में ज्यादा लें। फिर प्लांट बेस्ड चीजों को तरजीह दें, ज्यादा लें, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट। इनको अपने हाफ ऑफ द प्लेट के अंदर फुल करके रखें, और जो आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, वेट मैनेजमेंट को करेगा, और साथ में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपकी जो प्लेट है आधी से अधिक भरी होनी चाहिए। किस चीज से? फ्रूट्स, वेजिटेबल। इसमें मैं और ज्यादा बोलूंगा कि वेजिटेबल्स, खास तौर से सैलेड्स, क्योंकि अक्सर अभी मैं लोगों को मालूम है क्या बोलता हूं, आप दोपहर का खाना लेते हैं ना तो पहले 300-400 ग्राम सलाद लो, फिर अगर एक रोटी ले रहे हो तो एक रोटी के साथ में 1 कटोरी सूखा सब्जी, 1 कटोरी गीला सब्जी, दूसरी रोटी लेते हो, दूसरी कटोरी सूखा सब्जी, दूसरी कटोरी गीला सब्जी। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आप देखो, अगर आपने लंच में 4 कटोरी सब्जी ले ली, डिनर में 4 कटोरी सब्जी ले ली, साथ में सलाद ले लिया, आपका कॉन्स्टिपेशन गायब। नहीं तो ये मरीज कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं हर समय, कॉमन कंप्लेंट है, फिर रात को कुछ ना कुछ लेके सोएंगे, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दूसरे पॉइंट्स क्या है? प्रोटीन इज एसेंशियल। अब देखिए प्रोटीन इन्होंने कितना बढ़ा दिया, 1.2 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब जैसा मैं बता रहा था, 60 किलो का आदमी पहले कितना प्रोटीन रिकमेंडेड था? 50 ग्राम 60 किलो के आदमी को। अब कितना हो गया? वो बढ़कर के 70 से 90 ग्राम हो गया। तो प्रोटीन ज्यादा खाओगे, खाने को ज्यादा होगा नहीं।
तो फूड आपका कम हो गया। अभी आप क्या करते हो, ब्रेड खाया, 2 घंटे बाद फिर रस्क खाया, फिर 2 घंटे बाद फिर रोटी खाया, फिर 2 घंटे बाद चावल खाया, यही खाते रहते हो। पर जब आप प्रोटीन खाओगे, एग खाओगे, चिकन खाओगे, फिश खाओगे, नट्स खाओगे, दालें खाओगे, आपको भूख कम लगेगी। ठीक है, तो ये इसके पीछे पॉइंट है। और ये आपको मदद किस चीज में करता है, आपको फुल रखेगा, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद में आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखेगा, क्योंकि ब्लड शुगर किससे बढ़ती है, कार्ब खाने से, ना कि प्रोटीन खाने से। हल्का असर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। फिर उसके बाद में मसल मास और इम्यूनिटी को ये सपोर्ट करेगा। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी, कार्ब की मात्रा घटा दी। जिसको क्या बोलते थे, प्रोटीन खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगा, ये फेक बातें हैं, हाँ, इन पर ध्यान ना दें। अब ग्रेन्स आर इंक्लूडेड बट नॉट इन एक्सेस। ज्यादा ग्रेन्स नहीं लेने, वो देखा है टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे नॉक के अंदर थोड़ा सा। तो और होल ग्रेन लेने हैं, रिफाइंड नहीं लेने हैं। तो आपकी प्लेट के अंदर, जो प्लेट में पहले डोमिनेंट करती थी आपकी प्लेट, आप देखिए, मैं पीछे की आपको स्लाइड के अंदर दिखाता हूं, आप पीछे की स्लाइड के अंदर देखिए, ये देखिए, ये आपके ये पूरी प्लेट के अंदर क्या दिख रहा है, 50% आपको यहां रोटी दिख रही है। तो ये डोमिनेंट है। अब यहां पे मान लीजिए 1 रोटी रखी है, या हद से हद 2 रोटी रखी है, और 1 कटोरी सब्जी और बढ़ गई, और सलाद खूब सारा बढ़ गया, तो यही आपकी प्लेट हेल्दी हो गई। तो ये चीजें अब इसमें चेंज की गई हैं, पर हमको इंडियन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इस पर सोचना पड़ेगा, जो अक्सर हम लोग डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में फैट नो लॉन्गर इज एनिमी। फैट अब दुश्मन नहीं है। घी पियो, तेल पियो, अच्छे से खाओ, पियो मतलब अच्छे से खाओ, जो अपने सफिशिएंट रहता है। अपन पहले रोटी कैसी खाते थे, घी लगा के, तो ज्यादा रोटियां नहीं खाते थे। तो हमने क्या किया था, घी अपने रोटी से हटा दिया, 1 रोटी बढ़ा दी। अगर घी लगा रहेगा, हमको सफिशिएंट कैलोरी मिलेगी, फैट मिलेगा, विटामिन ए, डी, ई के एब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो वो जो गलतियां हमने की हैं, उनको हमें रेक्टिफाई करना है। तो फैट इज नो लॉन्गर एनिमी नाउ। और फूड के अंदर ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, ये वो सीड्स वगैरह लें। इससे क्या होगा, हार्मोन बैलेंस रहेगा, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा। अब हमारे इंडियन प्रोस्पेक्ट्स में कौन से ऑयल आ गए, जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, देसी घी, बटर। अब ये चीजें लें, पर ये सारे तेल कोल्ड प्रेस लें। तो तेल की सफिशिएंट क्वांटिटी लें। फिर उसके बाद में फूड इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो नए पिरामिड के अंदर ये हमको रिमाइंड करता है कि व्हाट वी ईट डेली कैन ईदर सपोर्ट हीलिंग और फ्यूल डिसीज। मतलब आप जो भोजन कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी कर रहे हैं, तो ये आपके डिसीज से आपको हील करेगा। और अगर आप गलत भोजन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके डिसीजेस को फ्यूल करेगा, बढ़ाएगा। एक सिंपल एग्जांपल सुनिए, अगर आपने अपने भोजन में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया, तो क्या करेगा, आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, तो आपको दवाइयों के डोजेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो आपको बीमारियां और बढ़ेंगी। ब्लड, पहले डायबिटीज आएगा, बीपी आ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्रेन प्रॉब्लम। मतलब ये गलत भोजन आप ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपके शरीर में बीमारियों को फ्यूल कर रहा है। पर वहीं अगर आप सही भोजन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी ब्लड शुगर अपने आप नीचे आ रही है, आपका मोटापा जा रहा है, आपका स्नोरिंग, खराटे जा रहे हैं, आपका बीपी सही हो गया, हाँ, आपका मोटापा गया, आपका फैटी लीवर गया। तो सही भोजन के सिलेक्शन से आपकी बीमारियां खत्म होती हैं, और गलत भोजन के सिलेक्शन से वो फ्यूल करता है आपके इलनेसेस को। तो ये अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइन है, और हमारे जितने भी लोग हैं ना, अब धीरे धीरे इसकी नकल करेंगे। तो 5 से 10 साल में आपको बेनिफिट पहुंचे, उससे बेहतर है हमारे वीडियोस अच्छे से सुनिए, पर इनको सब्सक्राइब करिए, इनको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट हो। और यदि आपको भी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।